दोस्तों, जब भी हम नई टेक्नोलॉजी या बड़ी टेक्नोलॉजी के बारे में सुनते हैं कि बड़े लार्ज स्केल में यूज हो रहा है, तो हमारे दिमाग में एक ही थॉट आता है कि कहीं ना कहीं ये अमेरिका में बनी होगी, या हो सकता है चाइना जापान में बनी होगी, या डेवलप कंट्री में बनी होगी। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंडिया में बनी है और इतने लार्ज स्केल में यूज हो रही है कि एक दिन की नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पे 22 करोड़ से भी नंबर ऑफ ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक महीने के, तो 10 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। वहीं अगर दूसरे देश की बात करें तो वहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वहीं वेब डेवलपमेंट की बात करें, इतनी ज्यादा क्रेज है कि लोग सब्जी से लेके चाय की दुकान से लेके बड़े बड़े शोरूम में भी लोगों ने क्यूआर कोड को स्कैन करके फटाफट से पेमेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह की टेक्नोलॉजी को इतनी इजीली और आसानी से टेक्नोलॉजी को यूज करके देखकर गूगल ने भी जाके फटाफट से यूएस गवर्नमेंट को सजेशन किया कि कहीं ना कहीं हमारे देश में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, ताकि हम भी क्यूआर कोड स्कैन करें और फटाफट से हम भी पेमेंट कर सके। अभी तक तो आपने जाना कि यूपीआई के बारे में बहुत सारे अचीवमेंट, यूट्यूब यूपीआई के फैसिलिटीज के बारे में, इसके बारे में, अचीवमेंट के बारे में जान लिया। अब हम जानने वाले हैं यूपीआई 2.0 के बारे में, जिसने कई सारे कारनामे किए। क्या क्या लंच वे सिस्टम, क्या आगे आने वाले टाइम में क्या क्या बदलाव होने वाला है, क्या हम और इजीली तरीके से इसको यूज कर पाएंगे, कहाँ कहाँ पे यूज कर पाएंगे, इससे भी कई सारे चीज हम जाने। पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि यूपीआई सिस्टम 2016 में लॉन्च हुआ, 2022 में इतने बड़े फास्ट लेवल पे इतनी ज्यादा सक्सेस कैसे हुई, इसके 4 कारण है। नंबर 1 रहा कि ये बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है, किसी भी तरह में बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। नंबर 2 यहाँ पे रहा है इसके ट्रांजेक्शन में कोई कॉस्ट नहीं है, कोई चार्ज नहीं, फिर कुछ आपके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पहुंच जाता है। थर्ड, इसकी इतनी ट्रांजेक्शन इतनी फास्ट है कि आपके 2 से 3 सेकंड के अंतर्गत आपके अकाउंट से दूसरे किसी और के अकाउंट में आराम से पहुंच जाता है। चौथा, इसका ये सिस्टम है कि यहाँ पे 24 घंटे अवेलेबल है, कभी भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये तो रहे यूपीआई के फास्ट के फीचर जो फास्ट में रहे हैं, लेकिन अब आने वाले टाइम में क्या क्या फीचर रहने वाला है। सितंबर 2022 में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ था, जिसमें शक्तिकांत दास ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि आने वाले टाइम में जो यूपीआई का सिस्टम है बहुत ही गेम चेंजर होने वाला है। इसके फीचर के बारे में बताया क्या क्या फीचर आने वाले। नंबर 1 रहा है यूपीआई प्लस क्रेडिट कार्ड, यानी कि हम यूपीआई के साथ हम क्रेडिट कार्ड को भी अब अटैच कर पाएंगे। पहले हम यूपीआई को बैंक अकाउंट या डेबिट कार्ड के साथ अटैचमेंट करते थे, उसके अलावा हम आप क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर पाएंगे और इसके फीचर के बारे में भी जान पाएंगे। नेक्स्ट फीचर है यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत हमें कई सारे जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन होते हैं ना, 50 रुपए 100 रुपए के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको हम यूपीआई लाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, एक पेटीएम वॉलेट की तरह काम करता है। मैं पेटीएम की तरह यूपीआई के थ्रू पेमेंट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट में जो वॉलेट होता है ना पेटीएम में, उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे हमने 2000 रुपये ट्रांजेक्शन करके रख सकते हैं। उसके अलावा जैसे हमारे पास इंटरनेट नहीं भी है तभी हम इसको यूज कर सकते हैं, पर ट्रांजेक्शन 200 रुपये के हिसाब से। वहीं पर इसके फायदे क्या क्या होंगे कि हम जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसका, और जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते हैं इसमें मिस आउट होने की डर रहता है। कहीं ना कहीं हम बड़ी ट्रांजेक्शन कभी कभी मिस आउट हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें यूपीआई की लाइट की तरह थ्रू हम इसमें छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को यूपीआई लाइट में शिफ्ट कर सकते हैं और बड़े ट्रांजेक्शन को हम बड़ी मेन यूपीआई में कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूपीआई 13। ये यूपीआई 13 क्या होता है, इसमें होता है कि आप अपने पेमेंट को इतनी सिक्योरली कर सकते हैं कि पेमेंट को किसी भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, ना ही स्मार्टफोन की जरूरत है। आपको पेमेंट करना है तो आप यूपीआई के नंबर पे आप मिस्ड कॉल करिए और आप पेमेंट को ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। किसी भी तरह की झंझट नहीं है, आराम से इजीली किसी भी तरह किसी भी टाइम। नेक्स्ट फीचर है ऑटो सिस्टम। ऑटो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत हमें हर महीने कहीं ना कहीं पेमेंट सिस्टम करनी पड़ती है। जैसे रेगुलरली हम बिल भरना पड़ता है, किसी भी तरह की प्रीमियम लेते हैं तो उसको प्रीमियम हर महीने भरना पड़ता है। तो वहीं पे ये ऑटो पे सिस्टम आने के बाद रेगुलरली हम 15,000 के ऑटो पे सिस्टम को यूज कर सकते हैं। जैसे हम एसआईपी की तरह म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी एसआईपी सिस्टम लगा करके हर महीने ऑटो पे सिस्टम काम करेगा। फॉरेन कंट्री में जाते तो वहाँ पे करेंसीज को एक्सचेंज करना पड़ता है, एक्सचेंज करने के बाद ही हम उस देश में जाके खर्च कर सकते हैं। लेकिन अब यूपीआई सिस्टम आने के बाद हम ये कर सकते हैं, अपने पेमेंट को स्कैन कर दिया और किसी भी देश में जाके अपने पेमेंट को सिक्योरली कर सकते हैं और अपने काम को इजीली तरीके से कर पाएंगे। ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इजीली हम ट्रेवल कर सकते हैं। इतनी आसान लेवल पे टेक्नोलॉजी आई है कि इस वर्ल्ड लेवल लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी को देखकर लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। बैंक टू बैंक ट्रांसफर इजीली हो रहा है और कई तरह के फैसिलिटीज आपके अंदर देखने को मिलते हैं। या पूरे वर्ल्ड में कई ऐसे देश है जिन्होंने जो यूपीआई सिस्टम है इसको यूज करने के लिए उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। नेपाल, बांग्लादेश, यूएस गवर्नमेंट और कई सारे ऐसे देश है जिन्होंने कंफर्म कर दिया कि हम भी यूपीआई को एक्सेप्ट करेंगे और आगे आने वाले टाइम में पेमेंट सिस्टम बहुत ही शानदार होने वाले हैं।